नमस्कार। एम्स विजयपुर जम्मू के सोशल मीडिया में आपका स्वागत है। एक से एक नए कीर्तिमान एम्स विजयपुर जहां आपके इलाज करने के लिए और ऐसे-ऐसे इलाज चाहे वो कैंसर का हो, कुछ और हो, यहाँ उसके इलाज हो रहे हैं। सोने पे सुहागा हमारी आँखों के बारे में है। आँखों की कोई भी बीमारी हो, उसका सफलपूर्वक इलाज हो रहा है, इतना ही बस नहीं, एम्स विजयपुर जिनकी कमान प्रोफेसर डॉक्टर शक्ति गुप्ता जी के पास है, उन्होंने यहाँ बहुत सी गोष्ठियाँ करवाते हैं, सेमिनार करवाते हैं। उससे जो विदेश से डॉक्टर आते हैं, यहाँ पर बहुत शिक्षा देते हैं। अलग-अलग विभागों के अलग-अलग जो किया जाता है यहाँ पर सेमिनार, और उसमें एक और इतिहास बन गया। देश में जितने भी एम्स में, उस एम्स में पहला गौरव प्राप्त हुआ है एम्स विजयपुर को, जहाँ पर एक यूबीटीज़ 26वीं वार्षिक जो सेमिनार यहाँ हुआ, 3 दिन का हुआ। इसमें क्या हुआ, आँखों के बारे डॉक्टर भवानी रैना जी पास में हैं, इनसे पूछेंगे। डॉक्टर भवानी रैना जी, आपका धन्यवाद। दर्शकों को आप जो जानकारी देगी बड़ी महत्वपूर्ण होगी। दर्शकों के लिए ये जानना चाहूँगा डॉक्टर भवानी रैना जी, ये जो 26वीं वार्षिक यूबीटीज़ है, एक तो मुबारक है कि देश के जितने एम्स हैं, विजयपुर जम्मू को ही चुना गया, और इसमें क्या-क्या हुआ? नागोके की जी, पहले तो आपको और सारे दर्शकों को मेरा नमस्कार। अभी हमारे एम्स ने डिपार्टमेंट ऑफ ऑप्थेल्मोलॉजी में प्रोफेसर शक्ति गुप्ता सर के गाइडेंस में 26 एनुअल कॉन्फ्रेंस ऑफ यूवेइटिस सोसाइटी ऑफ इंडिया की। ये कॉन्फ्रेंस 3 दिन चली और इस कॉन्फ्रेंस में देश-विदेश से कोई 200 लोगों ने पार्टिसिपेट किया। हमारे पास यूविया के एक्सपर्ट्स अमेरिका से आए, यूनाइटेड किंगडम से आए, इटली से आए, नेपाल से आए और अबू धाबी से आए। इसके अलावा जो हमारे देश के बहुत बड़े-बड़े आई इंस्टीट्यूट्स हैं, चाहे वो पीजीआई चंडीगढ़ है, शंकर नेत्रालय है चेन्नई में, एलवी प्रसाद हैदराबाद से, नारायणा नेत्रालय बैंगलोर से और भी कई और इंस्टीट्यूट्स हैं, वहाँ के भी पार्टिसिपेंट्स इस कॉन्फ्रेंस में आए। इसके अलावा जो हमारा अपना जम्मू कश्मीर स्टेट है, स्किम्स से यहाँ पे लोगों ने पार्टिसिपेट किया। हमारे जम्मू के जो भी मेडिकल कॉलेजेस हैं, वहाँ से लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया। और इसमें एक और चीज़ थी, क्योंकि ये एक यूविया की कॉन्फ्रेंस थी, तो यूविया एक ऐसी ब्रांच है आँख की जो कि एक इंटर डिसिप्लिनरी ब्रांच है, यानी उसका रिश्ता बाकी सारी मेडिकल स्ट्रीम्स के साथ भी है। इसीलिए इस कॉन्फ्रेंस में जो छाती रोग के विशेषज्ञ होते हैं, उन्होंने भी पार्टिसिपेट किया। जो घंटिया के रोग होते हैं, जिसको कि हम आर्थराइटिस, रूमेटोलॉजी के जो एक्सपर्ट हैं, उन्होंने भी पार्टिसिपेट्स किया और फिजिशियंस ने भी पार्टिसिपेट किया। उन्होंने एज़ एक्सपर्ट्स बन के पार्टिसिपेट किया और बड़े सारे जो हमारे डॉक्टर्स हैं, जो कि एमएस कर रहे हैं, अभी आईए की पढ़ाई कर रहे हैं, उन्होंने एज़ डेलीगेट्स इसमें पार्टिसिपेट किया। डॉक्टर भवानी रैना जी, सोना पे सुहागा हो गया। चूँकि जम्मू में बहुत से जो है अलग-अलग देश के जो उनके क्लिनिक्स यहाँ पर हैं, ऑपरेशंस भी होते हैं, उनको भी लाभ मिला होगा। मगर एम्स ने जो एक नया कीर्तिमान किया, डॉक्टर भवानी रैना जी, ये तो आपने बता दिया कि देश-विदेश से आए हैं। इसका जो लाभ जो है, पर्टिकुलर मैं आपके डिपार्टमेंट के लिए जानना चाहूँगा, नेत्र विभाग के जितना भी आपका स्टाफ है, उनको बनी बात है बहुत नॉलेज मिली होगी। आपका अनुभव क्या कहता है? पूरा जो आपके इस नेत्र विभाग के सारे ही डॉक्टर, मेडिकल स्टाफ है, उनको इससे क्या लाभ मिला, और वो दर्शकों को मरीजों को किस तरीके से फ़ायदा पहुँचाएँगे? नागोकी जी, हम जब भी आँख की बीमारी के बारे में बात करते हैं, तो हम कैटरैक्ट के बारे में बात करते हैं, जैसे मोतियाबिंद, हम काला मोतिया, ग्लूकोमा के बारे में बात करते हैं, डायबिटिक रेटिनोपैथी के बारे में बात करते हैं। लेकिन यूविया एक आँख का ऐसा हिस्सा है जो कि अंडर रिपोर्टेड है, जिसके बारे में कोई ज़्यादा चर्चा नहीं करता। यूविया में जब भी आँख कोई भी तकलीफ होगी, तो आँख में सूजन हो जाती है और ये सूजन इस कदर होती है कि कई बार लोगों को इस यूवेइटिस की वजह से अपनी नज़रों से हाथ धोना पड़ता है। तो क्योंकि अवेयरनेस कम है, इसीलिए लोगों को पता नहीं है कि आँख की एक बीमारी ये भी है। तो जब हमने ये कॉन्फ्रेंस की, तो जो ये अवेयरनेस है वो बढ़ती है। हमारे स्टाफ में इसकी अवेयरनेस बढ़ी। हमारे स डिपार्टमेंट के अलावा जो बाकी डिपार्टमेंट के लोग हैं, उन्हें भी लगा कि हाँ, आँख में कैटरैक्ट, डायबिटिक रेटिनोपैथी, ग्लूकोमा के अलावा एक और बीमारी है जो कि आँख को काफ़ी नुकसान दे सकती है, तो हमें उसके बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। डॉक्टर भवानी, दिल से आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ। धन्यवाद मैं दर्शकों तक पहुँचाना चाहता हूँ। पहले ये था, कहते थे जी डायबिटी है, साइलेंस किलर है। मगर आज एक दर्शकों को इस एम्स
विजयपुर के माध्यम सोशल से पता लग रहा है कि ये तो आपने जो बताया दिस इज़ मोर डेंजरस, तो लोगों को आँख के लिए भी हर शख्स को अलर्ट रहना है। और डॉक्टर भवानी जी, ये जानना चाहूँगा कि क्या ये उम्र पर भी डिपेंड करता है? ये माइनर को भी हो जाती है या अडल्ट्स को होती है या बुज़ुर्गों को होती है? ये जो बीमारी है यूविया की, ये किसी भी उम्र में हो सकती है, तो इसका कोई स्पेसिफिक टाइम पीरियड नहीं है, ना इसकी कोई स्पेसिफिक एज ग्रुप है, ना कि ये है कि ये मेल्स में ज़्यादा होगा या फीमेल्स में ज़्यादा होगा। जो अभी हमारी सोसाइटी की जो कॉन्फ्रेंस हुई, उसमें एक बड़ा इलैबोरेट साइंटिफिक प्रोग्राम था, जिसमें यूविया के हर कोने, मतलब हर कण-कण के ऊपर चर्चा की गई। तो ये जो बीमारी है, आँख की जो सूजन है, ये आपको इन्फेक्शन से हो सकती है, और आप तो जानते होंगे कि हिंदुस्तान में ट्यूबरक्लोसिस एक बड़ी तादाद में लोगों को हो सकता है, अंडर रिपोर्टेड भी है, और कई बार लोग उसकी अधूरी दवाई कर लेते हैं और फिर छोड़ देते हैं। तो यूवेइटिस का एक बहुत बड़ा कारण ट्यूबरक्लोसिस भी है। यूवेइटिस आपको ऑटोइम्यून डिजीज़ेज़ से भी हो सकता है। ऑटोइम्यून डिजीज़ेज़ होते हैं वो डिजीज़ जिसमें हमारे शरीर में कोई ऐसा इम्बैलेंस हो जाता है कि शरीर की जो कोशिकाएँ हैं, वो शरीर के अगेंस्ट ही काम करना शुरू हो जाती हैं। तो आपने बड़ी बार देखा होगा, कुछ महिलाएँ होती हैं, उनको एक रैश जैसी फेस पे निकलती है, बटरफ्लाई रैश हम बोलते हैं। एसएलई होता है उनको, या एक और बीमारी है सार्काइडोसिस, इसमें भी आँख में सूजन होने के चांसेस बड़े हाई हैं। जिन लोगों को आर्थराइटिस है, लोग सोचते हैं आर्थराइटिस से सिर्फ गोड़े खराब हो जाते हैं, ऐसा नहीं है। आर्थराइटिस से आँख भी बहुत बुरी तरह से प्रभावित होती है। इसी तरह जो कैंसर है, कई बार कुछ कैंसर की कोशिकाएं हैं, स्पेशली जिनको हम लिम्फोमास बोलते हैं, वो कोशिकाएं भी यूविया में जाकर नुकसान पैदा करती हैं और यूवियाइटिस हो जाता है। और नागों के जी, इसके अलावा अगर आपको एक सिंपल सा कलवत्रा हो गया है, आप सोच रहे हैं कि बाहर नाक के ऊपर दाने निकल गए हैं, थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा, कई बार लोग फांडा भी करवा लेते हैं, बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन ये कलवत्रा आपके आँख के अंदर यूविया को भी इफ़ेक्ट करता है, और उसकी वजह से जो आँख की सूजन होती है, सालों-साल चलती है, और आँख में बड़ी सारी परेशानियाँ बन जाती हैं। इस यूविया जब भी ये यूविया पे किसी भी कारण कोई परेशानी बनेगी, तो आपको खाली यूविया की वजह से नुकसान नहीं होगा, उसकी कॉम्प्लिकेशंस भी होंगी। कॉम्प्लिकेशंस में आपको कैटरैक्ट बन जाएगा, आपको ग्लाकोमा भी हो जाएगा, आपकी आँख के आगे जो पुतली है है जिसको कि हम कॉर्निया बोलते हैं, वो भी इफ़ेक्ट हो जाएगा। सो यूविया एक ऐसी बीमारी है जिसका शरीर के किसी भी हिस्से में अगर कहीं कोई दिक्कत है, तो वो पॉसिबिलिटी है कि वो दिक्कत आँख में भी नज़र आना शुरू हो जाएगी। डॉक्टर भवानी राणा, दिल से धन्यवाद आपको देना चाहता हूँ। दर्शक इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, बहुत सी नई चीज़ें पहली बार मिली हैं और आखिर में ये भी आपका अनुभव लेना चाहूँगा दर्शकों के लिए। कुल मिला के इस बहुत अच्छे 3 दिवसीय गोष्ठी में कितना लाभ अब दर्शकों को मिलेगा, जो पेशेंट्स हैं, मैं उन्हें दर्शक कहूँगा, जो देख रहे हैं कार्यक्रम, वो इस बात को फैलाएँगे, कितना इसका लाभ मिलेगा। साथ ही साथ देश-विदेश से डॉक्टर आए। जम्मू हमारे गवर्नर साहब तो कहते हैं कि ये मंदिरों के शहर के साथ विकास की नगरी है और ये धार्मिक स्थल भी है। जो देश-विदेश से आए यहाँ पर डॉक्टर्स, उन्होंने कैसा महसूस किया, चूँकि आपकी उनके साथ इंटरेक्शन लगातार हो रही थी? आखिर में ये भी जानना चाहूँगा। अ, क्योंकि हम एम्स जम्मू में हमेशा ये चाहते हैं कि सुपर स्पेशलिटी केयर आए। मतलब जो चीज़ हम ऑलरेडी कर रहे हैं, उसके अलावा भी हम बहुत कुछ करें, और हमारे जो डायरेक्टर साहब हैं, वो हमें बड़ा प्रोत्साहित करते हैं इसके बारे में। तो ये जो साइंटिफिक कॉन्फ्रेंस हुई है, इससे हमारी भी जानकारी काफ़ी हद तक बढ़ी है, क्योंकि यूरिया ऑलमोस्ट आदमी के साथ कई सालों तक रहती है, तो उसकी जो ट्रीटमेंट के नए-नए तरीके हैं, जो नए-नए रिसर्च हो रहे हैं देश में, विदेश में, उसकी जानकारी भी हमें मिली। उसकी यूटिलाइज़ेशन भी हम यहाँ कर सकते हैं, और इसके अलावा यूविया को एक सुपर स्पेशलिटी की ओर तरह डेवलप करने का हमारा पूरा ये थॉट प्रोसेस है इस समय डिपार्टमेंट ऑफ ऑप्थेल्मोलॉजी का। तो जो भी अवेयरनेस आएगी, उससे लोगों को तो फ़ायदा होगा ही होगा। साथ में जो उसकी वजह से जो नुकसान हो रहा है, उसमें भी कंट्रोल आ जाएगा, और एक मेडिकल रिसर्च जिस पे हम सबको एक्चुअली काम करना चाहिए, उसका भी एक एवेन्यू आगे बढ़ जाएगा। डॉक्टर भवानी राणा जी, महत्वपूर्ण जानकारियाँ इतिहास में, मेडिकल में, जम्मू-कश्मीर में पहली बार आई हैं। ये सारी जगह जाएँगी। आपने महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी। मुझे आशा है इसका लाभ जो है इस एम्स सोशल मीडिया के माध्यम से दर्शक और मरीज़ उठाएँगे। आपका बहुत धन्यवाद। धन्य आपसे भी इजाज़त। नमस्कार।